ये सब किसने किया? अरे सुबह आया था ना शौर्य माही के साथ। लगता है ये सब माही ने किया है। हमें तो भाभी कैसा लगा आपको मैं? बहुत बढ़िया। हम तो ऐसा सोचे ही नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बारात आ रही हो। भाभी जी, एक दिन वो भी ले आएंगे। माही, ये सब करने की क्या जरूरत थी? ए लियो, इतना सब किए न कोनो धन्यवाद न कोनो थैंक यू, लग गए हमारा बैंड बजाने तक दिना दिन तक। देखिए क्या है, ये भोकाल मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। वो क्या है ना, लोगों का ध्यान जाता है, लोगों का ध्यान जाता है तो झमाझम ग्राहक आते हैं, चौचुक बिक्री हो जाएगी। हमें कभी तो अपने मुखार बिन से खुशी का इजहार कर दियो। अरे ठीक है ना बेटा, अब जब दुकान खोल रही हो तो ये सब थोड़ा बहुत तो बनता है ना बेटा। थैंक यू। लेकिन ये सब में जितना खर्चा हुआ हमें बता देना, हम अपनी आमदनी से तुमको दे देंगे। हमें आपकी खुदारी देखे तो भगवान भी शर्मा जाए। चलिए, आप बोल रही हैं तो टाल नहीं सकते हम। एसएमएस दे देना खर्चे की लिस्ट। ठीक है बेटी जी। ये लियो, बाबूजी भी आए गए। हमें एसएमएस लेके जा। मैं लो भाई, हमारे मुख्य अतिथि भी आ गए। ई लियो, दादी जी भी आ गई। दादी जी, खुशी वाला चरण स्पर्श। दादी, लगता है दादी का भी मन नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर पहले आती तो ढोल नगाड़े का मजा भी ले लेती है ना। ये बात। मैं आओ बाबा आओ, मैं एकदम बम्पाट लग रहे हो। मैं दही खाओ, दिमाग शांत रहेगा। दही खिलाओ इसको। हमको मूर्ख बनाती हो। बैठ के भी बात शांति से हो सकत है। बुढ़ापे में ज्यादा देर खड़ा रहने से घुटने का नट बोल्ट ढीला हो जाएगा। आज से तुम्हारे बुरे दिनों की शुरुआत होने वाली है लड्डू सिंह।
अम्मा अब क्या करें, मन नहीं माना यही ले आ गए। अच्छा क्या दादी? वो क्या है, हमारी अम्मा की तबीयत जरा ठीक नहीं है। आप आइए ना, आइए बैठिए। पूजा का मुहूर्त हो गया है, आइए सब लोग पूजा करते हैं। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टभुजाय नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। आइए, ये पूजा विधि संपन्न हुई। अब इस बिट्टी पान शॉप का उद्घाटन करते हैं। आइए। अबे तालियां! माही बेटा, तुम्हारी माँ है? जी दादी, क्या हुआ? ऐसे हमरे मन में ना एक विचार आ रहा था। वो कहा है कि बिट्टी पान की दुकान खोल रही है। ये पूरे इलाहाबाद के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि एक ठो लड़की पान की दुकान खोल रही है। वो कहा है कि का इलाहाबाद का बनारस कहीं भी देख लो, कोनो लड़की पान की दुकान नहीं खोलती है। तो हम सोच रहे थे कि अगर एक लड़की की पान की दुकान का शुभारंभ कोनो लड़की या कोनो औरत के हाथ से हो, तो लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। लोग कहने लगेंगे कि देखो, एक ठो लड़की ने पान की दुकान खोल दी और वो पान की दुकान का शुभारंभ एक ठो औरत के हाथ से हुआ। वाह दादी, मान गए। अब समझ में आया कि लड्डू सिंह को मुख्य अतिथि क्यों बनाया। इसीलिए दादी जी ने आपकी माताजी के बारे में पूछा। आपके पिताजी की जगह अगर आपकी माताजी दुकान का उद्घाटन करती तो ये चर्चा का विषय बन जाता और महिलाओं को भी अच्छा लगता और वो भी दुकान पर आकर खरीदारी करती, जो अमूमन होता नहीं। आइए, नारियल फोड़ के उद्घाटन कीजिए। हमें दादी आप बात तो एकदम बम्फाट की है, क्या जबर सोची हैं आप। अरे हमारा तो ध्यान उ तरफ गया ही नहीं। सच में दादी जी, बिट्टी जी की दुकान का उद्घाटन कोनो महिला के कर कमलों से ही होना चाहिए। लेकिन अब का फायदा, अब तो मुहूर्त का समय हो ही गया, तो कुछ नहीं हो सकता है। इतने वक्त में तुम्हारी माँ कैसे आएंगी यहाँ? बाबा, बाबा बहुत क्रांतिकारी आइडिया आया हमें, और ऊ पे अमल करना बहुत ही जरूरी है। कहा है ना बाबा, बिट्टी एक तो कन्या है और इतिहास में पहली बार कोनो कन्या पान का शॉप खोलने वाली है। अच्छा ई होगा कि ई दुकान का उद्घाटन कोनो महिला ही करे। तो यही लिए बाबा आप पूजा में शामिल हो लिए और आगे की विधि बिट्टी की दादी माँ करेंगी। हम? नहीं नहीं, हमें दादी माँ ये क्या- ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कीजिए।
हमें बाबा नारियल दीजिए दीजिए। ई लियो। अब आया मजा लड्डू सिंह। ई तो भी शुरुआत है। तालियां। दादी जी अब फीता काटिए। ये अपमान हम भूलेंगे नहीं बुढ़िया। ओए क्या बात है, क्या बात है। एकदम प्रोफेशनल लग रही है मैं। अब माही, तुमने एडवांस दिया था इसलिए पहला पान तुम्हारा। धन्यवाद। भैया भैया, एक मिनट। ये काम बहुत ठीक किया मैं। क्या कातिलाना पान बनाया आप। ओहो, लगी ना कि पहली बार बनाया। पापा, ये आपके लिए। बेटा ये लो तुम्हारी आज की बोनी। थैंक यू पापा। अब माई बेटा ये कोई पहली बार पान नहीं बना रही बेटी। क्या बात कर। इसके लिए काफी अभ्यास किया गया है। अभ्यास काम आया बेटी, अच्छा पान बना लेती है। मतलब जब हम रात में प्रैक्टिस करते थे तब आपने देखा था। हमें बताया क्यों नहीं? बेटा हम बता देते तो तुम शर्मा जाती और ठीक तरह से खोल के अभ्यास नहीं करती। तुम्हारा लगन से पान लगाने का अभ्यास करना बहुत अच्छा लगा बेटा। थैंक यू पापा। दादी, मजा आ गया लड्डू का उतरा हुआ चेहरा देखकर। अरे शक्ल देखी थी। ऐसी चोट लगी है ना कि ना तो किसी को बोलते बनेगा और ना ही हजम करते बनेगा। भाई बेटा तुम्हारे बाबूजी कब चले गए पता ही नहीं चला। हम तो ठीक तरह से उनका स्वागत भी नहीं कर पाए। हमें चाचा जी हमको भी नहीं पता चला। हो सके तो उनको कोनो जरूरी काम आ गया हो।
एहिले झट से चले गए। सब लोग तो इधर ही देख रहे हैं, लेकिन कोई आ क्यों नहीं रहा? हाँ, लोग आ क्यों नहीं रहे? अपने ही सारे लोग यहाँ पर भीड़ लगाकर खड़े हैं, तो लोग क्यों आएंगे? लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे भीड़ है, बाद में जाएंगे, इसीलिए शायद नहीं आ रहे। लोगों को ये लग रहा होगा कि पूजा अभी तक समाप्त नहीं हुई है। मेरे ख्याल से हम लोगों को चलना चाहिए अब। शौर्या, सिर्फ तुम यहाँ रहोगे बिट्टी के पास। ठीक है पापा। माफ कीजिएगा, हमको एक तो जरूरी काम आ गया है, ऊ के लिए जाना पड़ेगा। आप लोग अपना कार्यक्रम चालू रखें। बेटी जी, ऑल द बेस्ट। हमें आप सब खाइए, मीठा पान बनाती है, बहुत ही बम्फाट। चलिए हम भी निकलते हैं बेटा। अम्मा, अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक तो है? थोड़ा चले फिरे, हवा पानी बदला तो बढ़िया लग रहा है। अम्मा, एक बात कहनी थी आपसे। माँ, आपके हाथों दुकान का उद्घाटन हुआ, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लेकिन हमने लड्डू जी को निमंत्रण देकर मुख्य अतिथि बनाया, उनको बुरा नहीं लगा होगा? तो उनमें हमारी का गलती है? सारी गलती तुम्हारी है बे। तुम वहां हमको लेके गया। चलो ले गया तो कोई बात नहीं, तो उस कंटाइन बुढ़िया से क्यों उद्घाटन करवा दिया? जब तुमको उस तारका से ही उद्घाटन करवाना था, तो हमको मुख्य अतिथि बनाने का क्या मतलब? मतलब ही कि जो हुआ कंट्रैक्टर के किए हुआ। हम तो एकदम पीछे कुर्सी डाले बैठे थे, सामने भी नहीं आ रहे थे। वो हमारे पास आया और बोला कि दादी आपको उद्घाटन करे पड़ेगा। अरे हम तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, पर वो हमें बच्चों की कसम दे दिए। अब तुम बताओ फिर हम क्या करते? दादी सही कह रही है पापा, हम भी वहीं थे। माही ने दादी को कसम दे दी, फिर दादी को उठना पड़ा। अब कसम से तुम भी ना अजबे हो, जब कपूर सी चीज को दिल पे लगाए बैठे हो। गुरु घंटाली करने के लिए ये एक तो जगह मिली है तुमको। हमें एक तो बात बताओ, तुम्हें कब से उद्घाटन करने का शौक चढ़ गया? हमें तुम तो कितने बड़े बड़े संस्थान, अस्पताल, विद्यालयों का उद्घाटन कर चुके हो, एक तो दुकान के लिए परेशान हुए जा रहे हैं। बहुत उद्घाटन किए हैं, तो अगली बार जाकर अपना नाक कटवा ले। ये कहाँ का रिवाज है बे? डीलिंग देने चले। बाबा, जितना गंभीर मुद्दा आप बना रहे हो उतना है नहीं। हमें हमारा कोनो इरादा नहीं ना, जैसा आप सोच रहे हैं। हम काहे आपकी नाक कटवाएंगे बल्कि हम तो आपके बारे में सोच के ही सब करे। कोनो औरत के उद्घाटन करने से दुकान चल पड़ती है, तो बिट्टी की आमदनी बढ़ेगी, तो तुम्हारा पैसा जल्दी लौटा देगी। बस यही सब सोच के हम किए। नहीं, सच बोल रहे हो बे? तो कहा तुमसे झूठ बोलेंगे का? हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है तुम दोनों का? कब से देख रही हूँ। और कौन है ये पान वाली लड़की जिसकी वजह से बाप बेटे दोनों झगड़ रहे हैं? हमें माँ झगड़ नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं। और वो करम पान वाली नहीं, बिट्टी है। दीदी, मैंने तो सोचा था कि तुम यानी एक लड़की पान दुकान खोल रही है, तो इससे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होंगे और हमें बहुत सारे कस्टमर मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, हमें एक भी कस्टमर नहीं मिल रहा है। असल में ये लड़की वाली बात पर ना शायद लोग हिचक रहे हैं कि एक लड़की के पास पान जाकर कैसे मांगे। अरे दीदी, ऐसे तो यहाँ कोई आएगा ही नहीं। नहीं आएंगे तो हम उनके पास जाएंगे। क्या? क्या हुआ भाई साहब, कुछ ढूंढ रहे हैं क्या? हमें पान लेने आ रहे हैं और यहाँ तो दुकान ही बंद है, पूरा सन्नाटा पसरा है। तो यहाँ आइए, ये देखिए नई दुकान खुली है। हाँ देखे तो थे, लेकिन कोनो दुकानदार नजर नहीं आया। अरे हम ही तो दुकानदार हैं। तुम दुकानदार? लड़की पान वाली? लड़की में क्या रखा है, और पान थोड़े ना लड़का और लड़की होता है। वैसे आपको चाहिए तो लड़के वाला पान दे देंगे। हमें हम मगही, बनारसी, कलकत्ता वाला पान सुने थे, लेकिन ये लड़का वाला पान का होता है? खुद ही खा के देख लीजिए, आइए। तो बताइए आपके लड़के वाले पान में क्या क्या डाले?
चमन बहार, चटनी और गुलकंद डालिए उसमें। ठीक। अबे मान गए बिट्टी को, आखिर खोली दी पान की दुकान। गजब से हिम्मत है इस लड़की में, जो आज तक ना हुआ वो कर दिखाया। वाकई मान गए इस लड़की को। लड़के वाले भैया फिर आइएगा। हाँ जरूर जरूर।